Good morning and good evening to all. Welcome to Mahakal Study. I am Akansha Mishra. Again, I am here with a science class. So, let's start our class with a motivational fact. जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं. मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी. जो हमारा ब्रेन है ना, वो अगर हम कुछ भी उसको थॉट्स भेजते हैं तो वो वैसे ही मान लेता है. अगर आप उसको कहोगे तो ये काम करना है तुमने, तो ही इज़ लाइक यस ओके, तो वो इतना सीरियस नहीं लगा करेगा. अगर आप उसे कहोगे, ठान कर कहोगे, कोई गोल ठान कर कहोगे कि तुम्हें ये करना ही करना है, तो दैट विल डेफिनेटली क्रैक. ओके, सो आपको कोई भी गोल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ठानना ही चाहिए. अगर ठान लिया तो आप जीत सकते हो. अगर आप मान कर बैठे हो तो थोड़ा सा ना आपको अपर लेवल होना चाहिए, एडवांस रहना चाहिए. देन ठान के ही रहना चाहिए. कोई भी गोल हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, हमेशा ठान के रहो कि मैंने ये करना ही करना है, अदरवाइज नहीं. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है. उन लैंपों में निम्न में से गैस का प्रयोग किया जाता है. कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन. If you know, then write in comment section. A, B, C या D. Option A, option B, option C or option D. What will be the answer, guys? If you know, then write in comment section. I am waiting of all. A, B, C or D. So the right answer is option B. नियॉन जो है वो उनमें से पाया जाता है. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस पता होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. आवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ए, प्रकाशन प्रकरण, बी, पूर्ण आंतरिक अवशोधन, सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी, घूर्णन. ए, बी, सी और डी. What will be the answer? If you know, then write in comment section. Fast, guys. So the right answer is option C. पूर्ण आंतरिक परावर्तन. ये सिद्धांत फाइबर ऑप्टिक्स पर काम करता है. I hope this is clear to all. So our third question is ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ए, सैमुअल कॉहन, बी, नरेंद्र कपानी, सी, पर्सी एल स्पेंसर, डी, टी.एच. महमा. ए, बी, सी और डी. इफ़ यू नो, फास्ट राइज, लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दो. अगर आपको पता है तो बता दीजिए अगर आपको पता है. अगर नहीं भी पता तब भी लिख दो, इट्स ओके. ए, बी, सी या डी. आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, जिस क्वेश्चन पे आपको मार्क पड़ती होती है ना स्कूल में, वो क्वेश्चन कभी आपको भूलता ही नहीं होगा. मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि जो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता था तो उस पर मार्क पड़ी मेरे को, और वो क्वेश्चन मैंने कभी नहीं भूला. चाहे मुझसे 2 साल बाद पूछ लो, चाहे 1 साल बाद लो, मैं कभी भूलूंगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ मार पड़ी होती है ना. सो अगर गलत हो जाता है इट्स ओके, मार पड़नी भी नेचुरल है. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. व्हाट विल बी द आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नरेंद्र कपानी. आप लोग बहुत टाइम लगाते हो आंसर बताने में. क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए, सूक्ष्मदर्शी, बी, दूरबीन, सी, स्पेक्ट्रोमीटर, डी, फोटोमीटर. ये वेरी इजी, जल्दी बता दो गाइस अगर पता है तो. वेरी इजी गाइस. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी.
What will be the answer? So the right answer is option C. Spectrometer is used for this. Okay guys, our next question is किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? ए. नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, बी. नेत्रिका फोकस दूरी बढ़ाकर, सी. अभिदक्षक की फोकस दूरी बढ़ाकर, या डी इनमें से कोई नहीं. बता दो जल्दी से, कैसे किसको घटाएंगे जब उसका क्षमता कम कर सकते हैं. जल्दी बता दो. साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप लर्न नहीं कर सकते, इसको आप प्रैक्टिकल रूप से ही याद कर सकते हो. रट्टा नहीं लगा सकते, मैथ को भी नहीं लगा सकते. अगर समझ आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता. ए, बी, सी या डी? व्हाट विल बी द आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेत्रिका फोकस दूरी बढ़ाकर हम उसकी क्षमता को कम कर सकते हैं. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. अब सिक्स्थ क्वेश्चन इज नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती हैं क्योंकि ये नीले रंग को अवशोषित कर लेती हैं, या बी. ये नीला रंग स्खलित करती हैं, सी. ये नीले रंग सहम सभी रंगों को अवशोषित कर देती है, या डी. ये नीले रंग सहित सभी रंगों को स्खलित करती है. द रीजन इज डिस्पर्सन, है ना. What will be the answer? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. ये तो दिख ही गया सबको. बता दो अब सब. ए, बी, सी या डी? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ये नीला रंग स्खलित करती हैं. ठीक है, मतलब डिस्पर्स करती हैं. स्खलित मतलब. सेवेंथ क्वेश्चन इज, मैं नहीं दिखाऊंगी आपको. जल उपचार में परावैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल अपघटक, रोगाणुनाशक, उपकीकारक, या डी. अवक्षेपक? जल्दी बता दो. वेरी इजी गाइस. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. व्हाट विल बी द आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. रोगाणुनाशक के तौर पे यूज़ किया जाता है. ठीक है. इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके. अब एट्थ क्वेश्चन इज डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है. ऑप्शन ए, प्रकाश की गति के लिए, ऑप्शन बी, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऑप्शन डी, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए. बता दो फटाफट. वेरी इजी. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? व्हाट विल बी द आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके. ध्वनि की तीव्रता के लिए हम डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है. 20,000 डेसिबल, 98 डेसिबल कहते हैं ना, डीबी. अब नाइन्थ क्वेश्चन इज प्राथमिक विमान डैश नामक एक प्राकृतिक तरंग पैदा करते हैं. ए, संक्रमण तरंग, बी, प्रस्रव तरंग, सी, अनुप्रस्थ तरंग, या डी, ध्वनि बूम? ए, बी, सी या डी? क्या हो सकता है? ए, बी, सी या डी? What will be the answer? If you know, then write in comment section. Fast guys, I am waiting of all. So the right answer is option D, ध्वनि boom. Okay. Our 10th question is जाली दस्तावेजों का पता निम्नलिखित में से किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? ए, परावैंगनी किरणें द्वारा, बी, अवरक्त किरणें द्वारा, सी, बीटा किरणों द्वारा, या डी, गामा किरणों द्वारा? वेरी इजी गाइस, जल्दी बता दो. ओके.
बी, सी या डी? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। परावैंगनी किरणों द्वारा जाली दस्तावेजों का पता निम्नलिखित में से कर सकते हैं, ठीक है, परावैंगनी किरणों द्वारा। अब 11th क्वेश्चन। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। 10 क्वेश्चन ही थे आज की क्लास में। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड अभी होमवर्क क्वेश्चन बाकी है, होमवर्क क्वेश्चन भी सुन लो। बिजली के बल्ब के फिलामेंट में निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सुचालक है, ये सस्ती है, ये आघातवर्धनीय है, या इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। वेरी इजी गाइस। सो इफ़ यू नो देन राइट इन कमेंट सेक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। लास्ट क्लास में जो आंसर था उसका राइट आंसर था डी ऑप्शन, कईयों ने बताया भी था। सो वेल डन फॉर देम एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, वेल डन, पढ़ती रहो, बाय बाय, टेक केयर।